गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बीके मिश्रा सर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है तथ्यपरक प्राचीन इतिहास। तथ्यपरक प्राचीन इतिहास मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यह जो आपका है इसे बोलते हैं तथ्यपरक प्राचीन इतिहास। इतिहास के 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पार्ट 1 को देखेंगे। और इस जो आपके समक्ष एक इमेज दर्शाया गया है वह इमेज किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का आपके समक्ष एक इमेज दर्शाया गया है। यह जो है आपका यह जीके एंड जीएस का पार्ट है। यह किन किन एग्जामों के लिए आपके लिए हेल्पफुल है? आईएएस, पीसीएस, एसएससी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, ग्रुप सी, सीटेट और टेट के एग्जाम्स में हेल्पफुल है। अब यह सीटेट और टेट जो अभी 5 जुलाई में होने वाला था वह पोस्टपोन हो चुका है। और रीट जिसे राजस्थान टेट और सुपर टेट, यूपीएसआई, एमपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस और जितने भी वनडे के एग्जाम होते हैं, लेखपाल, वीडियो, इस तरह के जितने एग्जाम होते हैं सभी में यह यूजफुल होते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक इमेज आपके समक्ष रखा गया है। आप देख रहे होंगे भारत और भारत का जो पश्चिमोत्तर इलाका है उसका एक मैप दिखाया गया है। इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसी क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता पल्लवित और विकसित हुई। तो इसको आज हम देखने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आपको केवीएस, एनबीएस के एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अब हम देखते हैं जो चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। इसके अंतर्गत कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और एक सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी संकल्पना को भी समझने का प्रयास करेंगे कि किन परिस्थितियों में सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति का पल्लवन हुआ, विकास हुआ अर्थात डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले हम इनकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं, इसके बाद इनके महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल है। हमें थोड़ा समझ लेना फिर तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम है और वह नाम क्या है? हड़प्पा संस्कृति। क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम हड़प्पा संस्कृति अर्थात हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सैंधव घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन थी। तो किस समय की यह सभ्यता थी? प्राक ऐतिहासिक अर्थात प्रोटो हिस्टोरिक एंड कांस मीन्स ब्रॉन्ज कालीन थी। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। कोड से याद कर सकते हैं, स का मतलब सिटी, सिटी का मतलब नगर, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता है। यह तो हो गया हमारा सिंधु घाटी सभ्यता किन परिस्थितियों में हुई और कैसे इसका विस्तार हुआ और कि कौन इसको प्रकाश में लाया। अब हम देखते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। अब तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो हमारा तथ्य है, मानव समाज विलक्षण है। यह एक प्रश्नोत्तरी भी है और हम यहाँ पर यह भी समझने का प्रयास करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और उससे रिलेटेड प्रमुख तथ्य और प्रश्न। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। वह किस पर आश्रित होता है? तो वह मानव जो समाज होता है वह संस्कृति पर आश्रित होता है, संस्कृति पर आश्रित होता है। अब नेक्स्ट तथ्य की तरफ बढ़ेंगे। हड़प्पा संबद्ध है। हड़प्पा किससे संबद्ध है अर्थात हड़प्पा का संबंध किस काल से है? तो हड़प्पा का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। अगले नेक्स्ट तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आपकी संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला जो हमारा तथ्य है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। यहाँ पर जो गैर आर्य हैं मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है उनसे थी, क्योंकि यह क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का
महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले क्यों रखा जाता है? इसका महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। मृदभांड से तात्पर्य होता है मिट्टी के बर्तन। अगला तथ्य हमारा है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी संस्कृति किस वैदिक संस्कृति से भिन्न थी या सभ्यता से भिन्न थी? क्योंकि सिंधु का अब यहाँ जानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता या संस्कृति वैदिक संस्कृति से किन मामलों में भिन्न थी? यहाँ पर इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। किसके पास? सिंधु घाटी सभ्यता के पास। और इनके पास चित्रलेखी लिपि थी और इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। अब हम चलते हैं आगे की तथ्यों की तरफ। नेक्स्ट तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जो तथ्य है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? अर्थात हम हड़प्पा संस्कृति को जो जानते हैं वह किस प्रमुख स्रोत के माध्यम से जानते हैं? तो वह प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अब अगले देखिए, यहाँ पर कुछ का सुमेल दिया गया है, मतलब कौन किससे सुमेलित है। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन क्या है? तो यहाँ पर कई राइटरों के नाम दिए हुए हैं और उसका मिलान किया गया। तो यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। E.J.H. मैके यह क्या कहते हैं हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति की उत्पत्ति के संदर्भ में? कि सुमेर के लोगों का यह पलायन था। अगले देखिए, मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं? पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का यह प्रवसन था। अगला है राइटर अमलानंद घोष जी क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। अब हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। अगला तथ्य जो है वो अति महत्वपूर्ण है। सही सुमेलन मतलब सही सुमेलित करना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सही सुमेलित है। सही सुमेलित किसका किसके है? तो इसमें हम जानेंगे कौन सी बस्ती किस नदी के किनारे अवस्थित थी, अर्थात सिचुएटेड थी। तो एक तरफ बस्ती दिया है, दूसरा तरफ नदी दिया है। तो यह अति महत्वपूर्ण तथ्य है। हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा का आप कोड याद कर सकते हैं, हरा, ह से हड़प्पा, रा से रावी। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी की नदी पर है। ठीक है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। अगला जो तथ्य है, अगला तथ्य हमारा है लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो हमारा है भोगवा नदी के किनारे है। यह लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगला जो हमारा तथ्य है रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो रोपड़ हमारा है सतलज नदी के किनारे। अगला तथ्य है सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। क्या क्या सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या चीजें उपस्थित थी, क्या क्या किया जाता था। तो पहला था नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरा, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो तीन चीजें थी। पहला, नगरों में नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य अच्छी स्थिति में था, और तीसरा था मातृ देवी की वहां पर उपासना की जाती थी। और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अगला जानते हैं सिंधु सभ्यता जानी जाती किस लिए जानी जाती है, क्या उसकी विशेषता थी? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, और अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए यह जानी जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह सिंधु घाटी सभ्यता पर वीडियो कैसा लगा, इस पर आप अपने कमेंट दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। और आपके इन्हीं सकारात्मक, आप सभी व्यूअर्स के इन्हीं सकारात्मक सुझावों से बनता है हमारा अगला वीडियो। तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।